बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 1 का, जिसका नाम है बातचीत। इस चैप्टर से संबंधित जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? हमारा ऑप्शन है बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। तो हम लोग का आंसर होगा बातचीत के जरिए। अगर हम किसी से बैठकर बातचीत कर लेते हैं तो जो भी परेशानियां होती है वह सुलझ सकती है। चलिए हम लोग का अगला प्रश्न रहा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो यह जो है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, मोहन डाकेश है। चूँकि हम लोगों को पता है कि बातचीत जो पाठ है वह जो है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? क्या नाम था, सॉरी। चलिए इनका ऑप्शन हम लोग का सामने रहा, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें किसी का सेंस अच्छा नहीं लग रहा है, मात्र एक ही दिख रहा है, वो है बी नंबर यानी बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये हमारे ऑप्शन रहे चंद्र शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो हम लोगों का आंसर इसमें होगा बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। लेकिन बच्चों थोड़ा आपको ध्यान से इसको समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वह हर एक चैप्टर से मिक्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? कहानी है, एकांकी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है? तो यह जो है यह हमारे हैं ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। अगला है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? हम लोग का ऑप्शन रहा प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रतोत्तर युग। तो हम लोग का आंसर जो होगा वो होगा बी भारतेंदु युग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका जो है हमारा ऑप्शन है विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अर्थात अगला है वाक होकर अपने से बातचीत करना। तो हम लोग का आंसर नंबर डी सही होगा, वाक होकर अपने से बातचीत करना। नेक्स्ट प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, प्रवाहपूर्ण भाषा है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा आत्मीयता, सी नंबर हम लोग का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वह जो हुआ था हम लोग का 23 जून 1844 ईस्वी को। राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है? तो ऑप्शन के आधार पर हम लोग को देखना है बालकृष्ण भट्ट जी का या प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास जी की या मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका आंसर है श्रीनिवास दास जी की। बच्चों अगर मुझसे कोई प्रश्न गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ जो मुझसे कोई प्रश्न गलती नहीं होगा। मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, बस यही हम आप में और हम में यही अंतर है कि मैं आपसे कुछ सीनियर हूँ और आप हमसे जूनियर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन हमारे हैं नूतन ब्रह्मचारिणी, सौ आजान एक सुजान, भद्रभाव का भाव, परीक्षा गुरु। तो हम लोग का इसका राइट आंसर होना चाहिए डी नंबर परीक्षा गुरु। क्या होगा? परीक्षा गुरु। नेक्स्ट है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राच्य विदा।
तो इसका राइट आंसर होना चाहिए रेल का विकट खेल, यानी कि यह इनकी रचना है, बाकी जो 3 है नहीं है। हम सभी को ध्यान रखना होगा कि रेल का विकट इनकी रचना है, और रेणुका सब अगर सपोज आ जाता है एग्जाम वगैरह में, या कछुआ धर्म या प्राच्य विद्या, तो ध्यान रखिएगा इनकी रचना यह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? तो इस सभी को पता होगा, यह निकाला है हिंदी प्रदीप नाम की ये पत्रिका है। बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत जो है ऑप्शन के आधार पर देखिए, आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो ये जो हमारा क्या है, डी नंबर निबंध है, जो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न रहा, रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ऑप्शन रहा फ्राइडे के, संडे के, एडिशन के, स्टील के। तो यह जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जिनका नाम था फ्राइडे के मुख से ये बात सुने। नेक्स्ट है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं यह कौन है, हम लोग शुरू में ही बात कर चुके हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन रहा बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। किस प्रकार से बातचीत की शैली हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? ऑप्शन हमारे रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? हमारे ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो हम लोग का राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इलाहाबाद का जो नाम बदल कर वर्तमान में क्या रख दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, वो पत्र का नाम है हिंदी प्रदीप, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी राइट हुआ। नेक्स्ट है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया? ऑप्शन हमारे हैं 1877, 1888, 1890, 1894। तो हम लोग का राइट आंसर जो होगा 1877 में जो है उन्होंने हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका का शुरुआत किया। नेक्स्ट है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन के आधार पर हम लोग को बताना है पद्मावती, वेणीसहार, मेघदूतम, मेघनाथम वध। तो यह है हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, मेघदूतम इन्होंने नहीं लिखा है, बाकी इसका मतलब ये सब इन्होंने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। इसमें पद्मावती दिया जा सकता है, बाकी मेघदूतम और वगैरह नहीं दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, या तो पद्मावती हो सकता है, वेणीसहार हो सकता है, मेघनाथम वध हो सकता है, या फिर बातचीत भी हो सकती है। तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन के आधार पर बताना है मैला अचल, गोदान, या 100 अजान एक सुजान, या अंतराल। तो हम लोग का राइट आंसर होगा 100 अजान एक सुजान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। तो हम लोग का राइट आंसर होगा इसका नांदी पाठ। इस बुक के आधार पर जो है नांदी पाठ का रहता है। अगला प्रश्न हम लोग का रहा, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ऑप्शन 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। हम लोग पीछे बढ़ चुके हैं, यह होगा कितना? राइट आंसर सी, 16 वर्ष। नेक्स्ट है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने,
स्पेंसर ने या मिल्टन ने? तो ये कहे थे बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट प्रश्न रहा हम लोग का, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों से ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन हमारे हैं एडिशन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर। तो हम लोग का इसका राइट आंसर होगा या ऑप्शन नंबर ए होगा, एडिशन। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? ऑप्शन हमारे हैं 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए नंबर। 2 लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो असल होती है, और बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार 2 से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होती है वह राम रमोल कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न रहा, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन रहा क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर होना चाहिए हल्का और स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट रहा, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? हमारे ऑप्शन रहे श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो हमको लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए हम लोगों का वाक शक्ति, यानी बोलने की अगर कला लोग बोलना बंद कर दे तो वह जो है पूरी दुनिया जो है गूंगी हो जाएगी। नेक्स्ट है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन है अफ्रीका, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। तो हमारे राइट आंसर जो है जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? किस काल के रचनाकार है? तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो हम लोग का राइट आंसर जो होगा वह आधुनिक काल होगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आप इसे रिवीजन करते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी जो अब स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही बेहतर तरीके से करना है हम लोगों को। इस बार जो हम लोगों को वह मुकाम हासिल करना है जो हम लोगों ने सपना देखा है।